अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, निकाह केस में बानी पीटर बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं, सजाएं बरकरार रहेंगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। लिखा कि बानी पीटर बुशरा बीबी के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज़ नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़िमान को सज़ा कलील मुद्दती है, ना ही सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। फैसले में पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला भी दिया गया, जिसमें कहा गया है कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुल्ज़िम का हक़ है, सज़ा याफ्ता का नहीं। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 3 फरवरी को निकाह केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। आपको बताते चलें कि निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं, सज़ाएँ बरकरार रखी गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला महफूज सुना दिया, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो पीटीआई की जानिब से निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून और इंसाफ का तकाजा था कि केस में कोई पेचीदगी नहीं, निकाह केस को सियासी रंग दिया गया। अब हमारी तहरीक मजीद तेज चलेगी। और जो फैसला आया है, इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से, वो जज साहब ने मंजूर नहीं किया। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज के फैसले को हक़ और सच की फतह करार दे दिया। बोले, अदालत ने ख़ावर मानिका के इल्ज़ामात को किसी सबूत की बुनियाद पर रद्द करना था। फैसले से ज़ाहिर होता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ठोस दलाइल देने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ वाले वक्त से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट थी ख़ावर मानिका साहब की तरफ से और अदालत में बतौर मुद्दई वो पेश हुए और उनकी एक कंटेंशन थी। अब उनकी कंटेंशन को किसी सबूत की बिना पर रद्द किया जाना था, तो इतने शवाहिद और सबूत नहीं थे कि उसको रद्द किया जाए। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम रही है डिफेंस काउंसिल और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आज नाकामी हुई है तरीके इंसाफ के लिए, उनके लीडर के लिए और हक सच की फतह। ये हमेशा जश्न मनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और इनकी उम्मीदें बहुत सारी हैं, मगर हमेशा अल्लाह ताला के फजल से उम्मीदों में पानी ही तो आपको बताएंगे, सुने इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की समाअत। अदालत के अहम रिमार्क्स। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके पीटीआई को इलेक्शन से निकाल दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा मिली, फैसले की गलत तशरीह का कोई इलाज नहीं, निशान से कंफ्यूज ना करें, हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वुर करें। जस्टिस मनी अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। पे दरपे सवालात पर वकील इलेक्शन कमीशन बैक फुट पर आ गए। अहम और मजीद समाअत पर जो सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं। आप जब इसको बार बार टाई अप कर रहे हैं ना दोनों चीजों को साथ, मुझे वो टाई अप समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, अगर वो कोई फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है। माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया, दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी, तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से, उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वुर करें। ऑफ द फाइनल ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द 13th of January which upheld your order was not to eliminate PTI from the electoral fray. Is this understanding correct, that a major political party was excluded from the election process merely because the Election Commission of Pakistan grossly misinterpreted the judgment of this court?
पहले कहा था कि 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, अब मखसूस नशिस्तों का मामला 1 जुलाई पर चला गया है। बल्ले के निशान से पार्टी को महरूम करना इंतहाई गलत फैसला था। PTI रहनुमा फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, पार्टी को मखसूस नशिस्तों से महरूम करना वोटर के हुकूक की पामाली है। था कि 24 और 25 2 दिन में ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर 27 तारीख भी रखी गई और अब मंडे पे बात चली गई है, यानी कि 1 जुलाई पे। और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स रही हैं उसमें एक चीज बार बार सामने आ रही है, हर बात से निकल के आ रही है, और वो है बल्ले के निशान की बात। ये कितना गलत फैसला था बल्ले के निशान। एक पार्टी को उससे महरूम किया गया, न सिर्फ पार्टी को बल्कि वोटर का जो हक है वो उससे छीना गया, क्योंकि वोटर निशानदेही करने में उससे आसानी होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ लिटरेसी रेट कम है तो इंतखाबी निशान रखा ही इसलिए जाता है कि वोटर आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, अपनी मंशा का इजहार कर सके, अपनी राय को एक्सप्रेस कर सके। तो जब आप एक निशान ले लेते हैं यूनिवर्सल, तो बेसिकली आप वोटर को उसके हक से मजरू करते हैं। और ये मखसूस नशिस्तों का मामला भी वोटर ही के हक को प्रोटेक्ट करने का है। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुआशी मसाइल से निकलने के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लास्मो मलजूम करार दे दिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बड़ा ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कलअदम TTP की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। बानी पीटीआई अपने दौर में 4 से 5 हज़ार तालिबान पाकिस्तान लेकर आए। कलअदम TTP की पनाहगाहें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिनको खत्म करना इंतहाई ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुताल्लिक कहा कि वज़ीर आज़म ने बानी PTI को मुखातिब करके कहा कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। मासी में भी शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऑफ़र की गई, लेकिन वो ठुकरा दी गई थी। रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी में भी ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या अब भी कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब। हुकूमत को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा भी दे डाला। बोले, ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बोले, क्या हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया? पाकिस्तान और अफगान अवाम की उम्मीदों को खाकसर कर दिया जा रहा है। फिर ईरान की तरफ से दरअंदाजी होती है, फिर आप भी दरअंदाजी जवाब में कर लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर मामला तय हो जाते हैं। ये रवैया अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? और मामला उस तरह आगे बढ़ते हैं तो ना आपके मशरक में कोई दोस्त रहेगा, ना मगरब में कोई दोस्त। कभी भी रियासतों के मामला न उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं। जिस तरह माजी का हाल हुआ, आज भी यही सूरत हाल है। हमारे माजी में जो रिवायात हैं ऑपरेशनों की, वो तो नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या एक और मुश्किल में कौम को डालना चाहते हैं? अज़्म इस्तेहकाम है, इसका बिस्मिल्लाह ही अज़्म इस्तेहकाम से हो गई। जो पार्लियामेंट तुमने खुद बनाई है, क्या उसको भी एतमाद में लिया? अफगानिस्तान का इस्तेहकाम हमारे फ़ायदे में, और उन्होंने भी कहा पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमारे फ़ायदे। इतनी आवाम ने एक दूसरे के साथ वाबस्ता की थी, किस कीमत पर खाकस्तर की जाए। पाकिस्तान ने आम इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी है। जवाबी करारदाद लाने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद ज़रूर लाएंगे। हमने नोटिस लिया है और करारदाद का मुसवदा तैयार है, जो ओपोजिशन समेत सबसे शेयर करेंगे। दफ्तर खारजा ने करारदाद पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया है। अमरीकी कांग्रेस की ये करारदाद बिला जवाज़ है। हमने गज़ा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दी और इसराइल का नाम लेकर मज़म्मत की है। किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल का नाम लेकर इस जुर्रत से मज़म्मत नहीं की होगी। हम कश्मीर, गज़ा और दीगर इशूज़ पर आलमी फोरम्स पर भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। पहली जो स्पीकर थी हमारी, उन्होंने फरमाया कि जो UN में जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। परसों लेट नाइट ये रेजोल्यूशन हुई, कल फॉरेन ऑफिस ने फौरी कल दिया इसका रिएक्शन। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंटी लीडर्स हैं और अपोजिशन का साथ शेयर होगी। जो गैम्बिया में मई में जो वहाँ हुआ समिट, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में 3 काम किए। गजा के ऊपर अपनी पोजीशन बड़ी कैटेगोरिक दी। इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया। हम पाकिस्तान का पूरी तरह फर्ज अदा करेंगे। हम गजा पे भी अपना नुमाइंदगी पूरी तरह करेंगे, जिम्मेदारी अदा करेंगे, कश्मीर पे भी करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा का काबीना ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक आपको बताते चलें कि उनकी ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 9 मई के किरदारों को बेनकाब करने का भी फैसला कर लिया गया है। इजलास में DI खान के सब डिवीज़न कराची में पुलिस के लिए 565 असामियों की तख्लीक की मंजूरी भी दी गई है। काबीना ने पेशावर, स्वात और एबटाबाद के तर्ज पर दीगर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक ऑर्डनेंस निज़ाम मुतारिफ कराने की भी मंजूरी दी है। काबीना ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउसेज और पेशावर में शाही मेहमान खाने के किरायों में 100% इजाफे की भी मंजूरी दी है। टूटा खुदा खुदा करके कराची में कई दिन की क़यामत खेज गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। मौसम कदरे बेहतर हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। कल से शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान, कई दिन से जारी जानलेवा गर्मी और हब्स ने किया हलकान। शहरियों की दुआ रंग ले आई। सहपहर को आसमान पर घंघोर घटा छाई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची और FB एरिया में मौसलाधार बारिश हुई। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में तेज हवाओं के साथ बरसात। सुपर हाईवे, गडाप, मलीर, II चंद्रीकर रोड, गार्डन सदर, कोरंगी में भी बारान रहमत। मौसम कदरे बेहतर हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात की शहर कायद में बारिशों की पेश गोई। कल भी शहर में बादल बरसने का इम्कान। बल्दिया उज़्मा कराची ने सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली है। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले की छुट्टियां। शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत जारी कर दी गई है। डिप्टी मेयर कराची का कहना है कि टाउन चेयरमैन आवाम की खिदमत में पेश रहें। शहर के किसी मकाम पर बारिश का पानी जमा नहीं होगा। कराची में बारिश रुक गई मगर बिजली ना आई। बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल के इलेक्ट्रिक के 300 फीडर्स ताहाल बहाल नहीं हो सके हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में बारिश रुक गई है मगर बिजली नहीं आई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कफील अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफील अहमद, बताएगा कराची के किन किन इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं हुई है? देखिए, बारिश के बाद जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तकरीबन बिजली मुअत्तल हो गई थी और तकरीबन 400 से ज़ायद जो फीडर्स थे वो ट्रिप कर गए थे। तो हम अब तक जो है वो बारिश रुके हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो 300 फीडर्स हैं वो ताहाल बहाल नहीं हुए। अगर हम बात कर लें इलाका वाइज तो उस पर लांडी है, मलीर है, शाह फैसले कुछ इलाके हैं, बल्दिया है, साइड, औरंगी, मेट्रोविल है, सरजानी है, यूसुफ गोट है, सिद्दीक गोट है, किमाड़ी है, शांति गली है, लियारी कुछ इलाके हैं। तो ये वो इलाके हैं जो ताहाल बिजली से मुअत्तल हैं और इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली जो है वो बहाल की जाए। जी कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में आंधी के साथ बारिश, हेस्को का सिस्टम भी ठप हो गया है। आपको पता तो चले शहर के 135 फीडर्स में से 65 फीडर्स पर सप्लाई बंद हो चुकी है। जामशोरों से नूरियाबाद के दरमियान हाई ट्रांसमिशन लाइन के 2 पोल गिर गए हैं। मज़ीद जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान आराई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज शाम आने वाले आंधी के बाद से हेस्को का तमाम निज़ाम बैठ गया। शहर के तमाम इलाकों में फीडर्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, बिजली गायब है, शहरी परेशान है। 135 फीडर्स में से 65 फीडर्स पर बिजली बंद होने की वजह से शहरी इलाके बंद हैं। इसके साथ साथ जो कराची को सप्लाई जाती है नेशनल ट्रांसमिशन लाइन से, उसमें एक नूरियाबाद के नजदीक पोल गिरे हैं जिसकी वजह से कराची को भी बिजली की सप्लाई बंद की गई है। और हैदराबाद के शहरी जो है वो भी हेस्को की जानिब से मुसलसल बिजली की बंदिश पर परेशानी का शिकार है। और किसी किस्म की अपडेट करने के लिए 2251 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 3 अरब 31 करोड़ रुपए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी है। महकमे दाखिला ने सूबे के 28 अजला में 2019 से अरब तक 2251 तक इंतहाई मतलूब अफराद के सिरों की कीमत 3 अरब 31 करोड़ 71 लाख रुपए मुकर्रर की है, जिनमें 1200 से ज़ायद इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक और 975 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
दूसरी जानिब कोयटा में भरौरी रोड पर कली इब्राहिम जई में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दस्ती बम हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकाम तरीन मुहिम के हवाले से अपनी रिपोर्ट सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने PCB में जमा करवा दी है। जराए के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में वहाब रियाज का कहना है कि टीम एक यूनिट की तरह नहीं खेली। अहम मौके पर गलत फैसलों से भी शदीद नुकसान पहुंचा है। प्लेयर्स को एतमाद में नहीं लिया गया, जिससे कारकर्दगी पर असरात पड़े। जराए के मुताबिक वहाब रियाज ने खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर भी अपनी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना था कि इख्तितामी ओवर्स में बॉलर्स ने बाज़ औक़ात मायूस कुन परफॉर्मेंस दी। बल्लेबाज खुसूसी तौर पर ओपनर्स तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया है। भारत ने 2 विकेट पर 65 रन बनाए थे कि ख़राब मौसम की वजह से मैच रोकना पड़ा है। भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे के बजाय 250 मिनट का इजाफी वक्त रखा गया था। मुसलसल बारिश की वजह से मैच मनसूख होने की सूरत में भारत सुपर 8 मरहले के ग्रुप 1 में अपनी पहली पोजीशन की बुनियाद पर फाइनल में पहुंच जाएगा। फ़लस्तीनियों पर इजरायली सफाकी इंतहा को छूने लगी। इजरायली टैंक्स गजा के इलाके शुजाए में दाखिल हो गए। बेयारों मददगार फ़लस्तीनी ख़ानदान बेसर समानी की हालत में अपने घरों को छोड़ गए। गजा महकमे सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 52 जख्मी हो गए। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।